नमस्कार सभी को। 34 टेस्ट 41 का एवरेज, 167 ओडीआई 44 का एवरेज, 68 टी20 28 का एवरेज। स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। भारत के लिए कुल 269 मैच में 10,000 से भी अधिक रन बनाने वाला वो दिग्गज, जो कि 2013 और 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप स्कोरर था, गोल्डन बैट जीता। 2015 के वर्ल्ड कप में भारत के लिए टॉप स्कोरर रहा। 2019 वर्ल्ड कप में टूटे अंगूठे से ऑस्ट्रेलिया को शतक ठोक गया। कई बार बीच मैच में चोटिल होता, मगर टूटे हाथ से भी शतक बना जाता। आईसीसी इवेंट्स में उस बंदे ने कभी भारत का सर झुकने नहीं दिया, इसलिए दुनिया उसे मिस्टर आईसीसी के नाम से जानती है। और हाल ही में उस सुनहरी करियर की शाम हो गई और ये दिग्गज क्रिकेट को अलविदा कह गए। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं कि शिखर धवन ने भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन कभी भी उसका पर्याप्त अप्रिसिएशन, उनकी कद्र नहीं हुई। और जिस तरीके से इन्हें टीम से ड्रॉप किया गया, इनके जीवन का इतना बुरा दौर आया, फिर भी आस्ते आस्ते हर गम सह गए। पर बात दरअसल ऐसी है कि हर कोई शिखर की जितना कूल, कॉम और सज नहीं होता है, जो कि दुखों का पहाड़ झेल जाए। और ना ही शिखर अकेले हैं, इन्हीं की तरह काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उसी ट्रीटमेंट के चलते भारतीय टीम से बाहर हो गए। वो बात और है कि शिखर ने इस लिस्ट में से खुद का नाम अपने आप काट लिया, रिटायर होकर के। लेकिन बाकी भी कई रिटायरमेंट अराउंड द कॉर्नर हैं, जो बिना कोई फेयरवेल मैच के, बिना किसी गुड बाय या थैंक यू के ही क्रिकेट से रिटायर कर दिए जाएंगे। तो चलिए कुछ ऐसे ही क्रिकेटर्स की बात करते हैं। जब भी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे मेहनती खिलाड़ियों की बात होगी तो उमेश यादव का नाम हमेशा याद किया जाएगा। प्रॉपर फास्ट बॉलिंग फिजिक, अच्छा खासा एक्शन, किसी समय में 150 प्लस की गति से गेंद लहराने वाले इस गेंदबाज ने कभी भारत की झोली अपने रफ्तार के रिकॉर्ड से भर दी थी। मगर अब इनके करियर की शाम हो चुकी है और कुछ ही समय में शायद इनकी भी रिटायरमेंट आती ही होगी। उमेश ने अपने करियर में 57 टेस्ट खेले हैं, जहाँ 170 विकेट झटके, 75 ओडीआई खेले जहाँ 106 विकेट लिए और 9 टी20 में 12 विकेट लिए। 100 टेस्ट मैच, यहाँ कड़ा हर खिलाड़ी का सपना होता है कि मैं भी 100 टेस्ट मैच खेलूं, लेकिन हर किसी को ऐसी किस्मत नसीब नहीं होती है। अब किसी को तो एक टेस्ट भी पूरी जिंदगी नसीब नहीं होता, तो किसी को मिलते हैं सिर्फ चुनिंदा मुकाबले। आज तक सिर्फ 14 ही खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेले हैं। इनमें से एक थे ईशांत शर्मा, जिन्होंने भारत के लिए 105 टेस्ट तो खेले ही, 80 ओडीआई और 14 टी20 भी खेले। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, इनकी प्रोडक्टिविटी भी काफी कम होती चली गई और एक अच्छी गाइडेंस न होने के चलते जो पेस और फॉर्म गिरा, फिर इन्हें ड्रॉप कर दिया गया। 33 साल की उम्र में यह बंदा 100 से भी ज्यादा टेस्ट खेल चुका था। अगर सही तरीके से करियर चलता और फिटनेस वाइज ध्यान और मौके आते तो 140-160 टेस्ट खेल करके रिटायर होते, लेकिन उधार न जाने क्यों नहीं रही। उस रेस में ईशांत काफी पीछे रह गए और बस देखते देखते ही कमेंटेटर बन गए, जो सिर्फ आईपीएल खेलता है। अब ये भी किसी दिन साइलेंट गुड बाय कह जाएंगे। इस लिस्ट में अगर इस जुझारू बल्लेबाज को भी शामिल किया जाए तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि जो जाति इनके साथ हुई उसके बाद जो टीम से निकाला गया, मेरे ख्याल से वो सलूक सही नहीं था। अजिंक्य रहाणे एक ऐसा बदकिस्मत खिलाड़ी जिसने अपनी कप्तानी में भारत को इम्पॉसिबल सिचुएशन से जीत दिलाई, मगर ये कप्तान तब बनते जब विराट नहीं होते थे, जिसके चलते इनकी कई अचीवमेंट्स को विराट की उपलब्धियों में मान करके भुला दिया गया। जैसे 2020 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अब विराट तो पहले टेस्ट के बाद ही भारत आ गए थे, मगर कड़ी मेहनत की थी रहाणे ने। कानपुर टेस्ट जहां अय्यर का डेब्यू हुआ, लेट डिक्लेरेशन पर हर कोई इन्हें ताने देने लगा, मगर इनकी उपलब्धियों को भुला दिया गया, टीम से ड्रॉप कर दिया गया। अब वो तो पिछले साल मजबूरी में WTC फाइनल खिला लिया, जहां दोनों पारियों में भारत के टॉप स्कोरर थे। इसके बाद इन्हें वाइस कैप्टन बना दिया गया वेस्टइंडीज टेस्ट में, उसके बाद फिर से टीम से बाहर कर दिया गया और दोबारा कभी सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया गया। अब भाई का दिल भी दुखा होगा, पर अब करे भी क्या करे। बीसीसीआई इस उम्र में वापसी कहाँ ही कराती है। अब इनकी भी रिटायरमेंट आ जाए या कल आई, लेकिन उससे पहले 85 टेस्ट में 5077, 90 ओडीआई में 2962 और 20 टी20 में 375 रन आए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में जाकर के हराना एक ड्रीम हुआ करता था साल 2018 तक, लेकिन विराट की कप्तानी ने और धुरंधर की बैटिंग ने इस सपने को पूरा किया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बुरी तरह से थका दिया और उन्हीं के घर में 2018-19 में भारत ने पहली बार इतिहास रचा। 3 शतक और 1 अर्धशतक समेत 581 रन थे। टॉप स्कोरर थे इस सीरीज में, मैन ऑफ द सीरीज बने। मगर 2020 में काम और मुश्किल था। 36 ऑल आउट, विराट लेस भारत। इसके बावजूद इनका डटकर खड़े रहना, मगर इस ऐतिहासिक जीत के कुछ ही समय बाद फॉर्म में डिप आना, काम खराब हो गया और 103 टेस्ट में 7195 रन बनाने के बावजूद बिना कोई इंटीमेशन, कोई घोषणा के टीम से ड्रॉप। भाई ने तरह तरह के क्रिकेट खेले, डोमेस्टिक में भी रन बनाए, पर क्या फायदा, देखते ही देखते इन्हें भुला दिया गया। भूख भले ही इनमें आज भी हो, मगर करियर का बैंड हो चुका है और रिटायरमेंट बस कुछ ही समय में आ रही होगी। और नंबर 1 पर आते हैं स्विंग के राजकुमार भुवनेश्वर कुमार, जो कि काफी समय से भारतीय टीम के लिए नई गेंद संभालते रहे। अपनी पीक पर 140 प्लस की गेंद भी क्लिक की, एक से बढ़कर के एक पहुंचे बल्लेबाजों को परेशान किया। आलम कुछ ऐसा रहता कि बटलर, फिंच, जसन रॉय, संगकारा जैसे मजे खिलाड़ी भी इनके स्विंग के आगे चारों खाने चित हुए। भारतीय क्रिकेट के लिए काफी कुछ किया, मगर कभी कभी एक गलती आपके बने बनाए करियर की लंका लगा दिया करती है। सब कुछ अच्छा चलते चलते इनके 2-3 मैच ऐसे खराब हुए जहां बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। जब अच्छा करते थे, अफ्रीका और इंग्लैंड टी20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बने, तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर जब फेलियर आया तो कुछ ही समय बाद टीम से बाहर कर दिया गया। आज हमारे पास भले ही अर्शदीप, सिराज जैसे टैलेंट आए हों, लेकिन वो डिसिप्लिन, वो एक्यूरेसी, वो जबरदस्त स्विंग से नचाने वाले इस कलाकार की कमी आज भी खलती है। टेस्ट करियर तो इंजरी ने खत्म कर दिया, ओडीआई डिकॉक की पिटाई ने और टी20 मैनेजमेंट ने इनकी कदर सही मायनों में कभी की ही नहीं गई। 2022 के बाद कोई मैच नहीं मिला और देखते ही देखते इन्हें भारतीय टीम से
गायब कर दिया गया। और दुख इस बात का है कि भारत के इस नायाब हीरे को अब केवल रणजी ट्रॉफी या आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में ही खेलता पाया जाता है, जिसने 21 टेस्ट में 63, 121 ओडीआई में 141 और 77 टी20 में 84 विकेट लिए। तो लगभग इनका करियर अब खत्म हो चुका है। कब रिटायरमेंट आ जाए कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ नायाब हीरे जिन्हें शिखर धवन की तरह टीम से ड्रॉप कर दिया गया और ये अपने करियर के कुछ ही समय के मेहमान हैं। कुछ तो अंदर ही अंदर क्रिकेट को अलविदा भी कह चुके हैं और आने वाले समय में सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। ऐसा नहीं है, यही सिर्फ कुछ खिलाड़ी है। ये लिस्ट काफी लंबी है। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा और अगर आपने पार्ट 2 के लिए कमेंट्स किए तो इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।